नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आरकेजी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सब्जेक्ट में अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का अंत जरूर देखें। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप लोग को एग्जाम में अच्छे नंबर आने की पूरी गारंटी है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है संवाद एक प्रक्रिया है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जानकारी साझा करना। अगला जो क्वेश्चन है वो है मौखिक संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विचारों और जानकारी का आदान प्रदान करना। अगला जो क्वेश्चन है वो है संवाद में शारीरिक भाषा का क्या कार्य है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौखिक संदेश का समर्थन करने या विरोध करने के लिए। दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग इस 70 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है दैनिक जीवन में संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है वो है संवाद में एनकोडिंग की प्रक्रिया का क्या अर्थ है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचारों को व्यवस्थित करना। अगला जो क्वेश्चन है वो है संवाद में प्रक्रिया का क्या अर्थ है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राप्तकर्ता का संदेश पर प्रक्रिया देना। अगला जो क्वेश्चन है वो है संवाद में शोर का क्या अर्थ है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदेश की स्पष्टता को प्रभावित करने वाली रुकावट। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहमति में सिर हिलाना। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का रूप है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेहरे की अभिव्यक्तियां। अगला जो क्वेश्चन है वो है दैनिक जीवन में जटिल जानकारी व्यक्त करने के लिए कौन सा संवाद माध्यम अच्छा है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आमने सामने की बातचीत। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा असिंक्रोनस संवाद का उदाहरण है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईमेल। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा संवाद में रुकावट का उदाहरण बनता है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण में शोर। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संवाद का लक्षण है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संदेश की स्पष्टता। अगला जो क्वेश्चन है वो है संचार प्रक्रिया का पहला कदम क्या है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संदेश बनाना। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संदेश को प्राप्त करने के तरीकों को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग जरूर ये कमेंट कीजिएगा आप लोग कितने क्वेश्चन का सही उत्तर दिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिजिटल संचार का मुख्य नुकसान क्या है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें भावनात्मक अभिव्यक्ति की कमी होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन स्वीकारात्मक संचार का प्रमुख पहलू है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी की जरूरतों को व्यक्त करते समय सम्मानपूर्ण होना। अगला जो क्वेश्चन है वो है अंतर व्यक्तिगत संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिश्तों को बनाना और अनुभवों को साझा करना। अगला जो क्वेश्चन है वो है संप्रेषण के तत्व है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि संप्रेषण का जो तत्व है वो हो जाएगा सेंडर, दूसरा हो जाएगा इनकोडिंग, तीसरा हो जाएगा मीडिया। अगला जो क्वेश्चन है वो है गैर मौखिक संवाद का अध्ययन निम्नलिखित में से किसे शामिल करता है सिवाय इसके। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिखित संदेश। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक औपचारिक संवाद चैनल का उदाहरण है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टाफ बैठक। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा संवाद को प्रभावी बनाने वाली रुकावट है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान भटकना। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्र लिखना। अगला जो क्वेश्चन है वो है संवाद में आवाज की टोन का क्या तात्पर्य है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भावना।
अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संवाद का लाभ है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह भावना को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में मदद करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक संवाद का उदाहरण है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल मीडिया पोस्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा आमने सामने संवाद का लाभ नहीं है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत संबंध की कमी। अगला जो क्वेश्चन है वो है संवाद प्रक्रिया में इनकोड का क्या अर्थ है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विचारों को संदेश में बदलने की प्रक्रिया। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस सेक्शन संवाद का उदाहरण है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के एक व्यक्ति और यूएस के एक व्यक्ति के बीच संवाद। अगला जो क्वेश्चन है वो है पैरालिंग्विस्टिक का क्या मतलब है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवाद में आवाज की टोन, पिच और गति आदि का अध्ययन। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सुनने के बारे में सही है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय सुनना में ध्यान और समझना शामिल है। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक लिखित संवाद का उदाहरण है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार ईमेल। अगला जो क्वेश्चन है वो है संवाद भेजने वाले की अभिव्यक्ति प्रभावित कर सकती है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी में। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा संवाद विधि मौखिक और गैर मौखिक होती है? यानी कि कौन सा वो संवाद है जो कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होती है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीडियो सम्मेलन में। यानी कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार का संवाद होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है संवाद मॉडल में प्राप्तकर्ता का क्या काम है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदेश का डिकोडिंग। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संवाद का उदाहरण है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेक्सटिंग। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संकेत है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंखों से संपर्क करना। अगला जो क्वेश्चन है वो है सक्रिय सुनने का मतलब क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वक्ता पर ध्यान केंद्रित करना और उनके संदेश का उत्तर देना। अगला जो क्वेश्चन है वो है संवाद में कौन सा तत्व प्रभाव डालता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है वो है संवाद में संदर्भ का क्या अर्थ है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदेश के चारों ओर का वातावरण और स्थिति। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर व्यक्तिगत संवाद का उदाहरण है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो लोगों के बीच फोन वार्ता। अगला जो क्वेश्चन है वो है संवाद प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला व्यक्ति कहलाता है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भेजने वाला, जिसे कि इंग्लिश में सेंडर कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है संवाद में शोर का क्या कार्य है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह संदेश को विघटित करता है और गलतफहमियां पैदा करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा संवाद विधि सबसे कम व्यक्तिगत है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईमेल। अगला जो क्वेश्चन है वो है मौखिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं समझता हूँ कहना। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल संवाद का उदाहरण है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेलीफोनिक संवाद। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा संवाद चैनल का उदाहरण है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा संवाद में रुकावट का कारण है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुचि में कमी। अगला जो क्वेश्चन है वो है संवाद में हास्य का उपयोग क्या कर सकता है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह समझ और कनेक्शन को बढ़ाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संवाद का लाभ नहीं है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघर्ष बढ़ाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है लिखित संवाद का मुख्य नुकसान क्या है? इसका जो सही उत्तर है
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत मेल-जोल नहीं होता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, समूह चर्चा में इनमें से कौन-सा गुण महत्वपूर्ण है? इसका जो सही उत्तर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भावनात्मक स्थिरता। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हमारी प्रस्तुति में क्या विशेषता होनी चाहिए? इसका जो सही उत्तर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभावशाली एवं प्रभावी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, श्रोताओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुति में क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? इसका जो सही उत्तर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा और तकनीक। अगला जो क्वेश्चन है वो है, साक्षात्कार कौशल के प्रकार क्या है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भाषण का उद्देश्य निर्धारित करने के लिए इनमें से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? इसका जो सही उत्तर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हतोत्साहता। अगला जो क्वेश्चन है वो है, स्क्रीनिंग किसकी तकनीक है? इसका जो सही उत्तर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साक्षात्कार। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से अच्छे संप्रेषण के क्या आवश्यक गुण है? इसका जो सही उत्तर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट और संक्षिप्त संदेश देना। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निबंध परिचय का पहला घटक क्या है? इसका जो सही उत्तर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुक। अगला जो क्वेश्चन है वो है, त्वरित निर्णय लेने हेतु किस प्रकार का संवाद सबसे अधिक उपयुक्त है? इसका जो सही उत्तर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आमने-सामने वार्तालाप। अगला जो क्वेश्चन है वो है, संचार में सहानुभूति की क्या भूमिका है? इसका जो सही उत्तर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह दूसरों की भावना को समझने और साझा करने में मदद करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, समाचार पत्र की रिपोर्ट का भाग क्या है? इसका जो सही उत्तर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुनने के लिए सत्य नहीं है? इसका जो सही उत्तर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से पढ़ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, आपको निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी इंटरनेट पे कभी नहीं देनी चाहिए? इसका जो सही उत्तर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि आपको इंटरनेट पे अपना नाम, अपना पता और अपनी उम्र कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए। खासकर अपना पता कभी भी इंटरनेट पे साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आप लोग अपना पता कभी भी इंटरनेट पे साझा नहीं कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रभावी श्रवण कौशल वक्ता को प्रदान करता है। इसका जो सही उत्तर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिक्रिया। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मौखिक एवं गैर मौखिक संचार में मुख्य अंतर क्या है? इसका जो सही उत्तर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौखिक संचार शब्दों का प्रयोग करता है, जबकि गैर मौखिक संचार नहीं करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, आप ध्यान से कब पढ़ते हैं? इसका जो सही उत्तर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक छात्र तेजी से पढ़ रहा है, मैनुअल में विशिष्ट जानकारी की तलाश कर रहा है, रीडिंग सब स्किल को क्या कहा जाता है? इसका जो सही उत्तर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैनिंग। दोस्तों, यहाँ पे स्किल होगा, यहाँ पे किल लिखा गया, यहाँ पे स्किल होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक सूचनात्मक लेखन को किसी विषय का संतुलित विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसका जो सही उत्तर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याख्यात्मक निबंध। दोस्तों, यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा निबंध का प्रकार नहीं है? इसका जो सही उत्तर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचित्र। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।